हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। जेपीएससी जेएसएससी के माध्यम से झारखंड में 3 महीने के अंदर 28,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और शपथ लेते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे 1 जनवरी से 2025 में होने वाली भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे और साथ ही जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम बाकी हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। इन भर्तियों में सबसे प्रमुख भर्तियां जेपीएससी और जेएसएससी की है। झारखंड में सबसे मुख्य परीक्षाओं में से सहायक आचार्यों के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2,025 पद, जेपीएससी के 342 पद, झारखंड पुलिस के 4,919 पदों पर परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और इनके परिणाम का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है। सीएम हेमंत सोरेन के स्टेटमेंट के अनुसार जल्द ही छात्रों का इंतजार खत्म हो सकता है। जामताड़ा में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप, बकरी को कुत्ता काटने के बहाने से झाड़ी में बुलाया था, दोनों आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। घटना शुक्रवार को मिही जाम थाना क्षेत्र में हुई। युवकों ने लड़की को गांव के झाड़ियों में बकरी को कुत्ता काट रहा है कहकर बुलाया था। लड़की जब वहां पहुंची तो दोनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इधर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर लड़की को बहला फुसला कर बलात्कार करने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवकों की पहचान 20 वर्षीय लखन राणा और 22 वर्षीय रंजीत कोल के रूप में की गई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एएसआई गुलशन कुमार को अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया गया है। झारखंड में 5 साल में बदलेंगे विकास के मायने, हेमंत सोरेन से मिलने के बाद बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश। झारखंड में अगले 5 साल में विकास के मायने बदलेंगे। विकास की एक लंबी लकीर झारखंड की नई सरकार खींचेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में धनबल पर जनबल की जीत हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद ये बातें कही। हेमंत सोरेन के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले गठबंधन को अपना अपार समर्थन देकर जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर समर्थन की मुहर लगा दी है। कांग्रेस नेता ने कहा, जनता ने लगातार दूसरी बार महागठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। इस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। हमने जो कल्याणकारी कार्य शुरू किए हैं, उसे अब गति प्रदान करेंगे। घोषणा पत्र में शामिल 7 गारंटियों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, अगले 5 वर्षों में हम विकास के मायने बदलेंगे, विकास की लंबी लकीर खींचेंगे। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में एक गिरिडीह के निमिया घाट थाने को अमित शाह ने किया सम्मानित। झारखंड के लिए गर्व का क्षण तब आया जब गिरिडीह के निमिया घाट थाने के तत्कालीन थानेदार राणा जंग बहादुर ने बेस्ट थाना की ट्रॉफी अपने नाम की। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सम्मान दिया। ट्रॉफी मिलने के बाद राणा जंग बहादुर का हौसला और जिले का गौरव दोनों ही बढ़ गया। बता दें कि निमिया घाट के इस थाने को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में एक चुना गया है। यह सम्मान शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। गिरिडीह के निमिया घाट थाना को मॉडल थाना के रूप में चुना गया। उस उपलब्धि से एसपी डॉक्टर बिमल कुमार, डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार समेत सभी पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। एसपी ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। चंपाई सोरेन ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को मीडिया से हुई बातचीत के दौरान कहा कि अब तक हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस दौरान चंपाई ने कहा कि अभी काफी काम करना है, साथ ही अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे पर रायशुमारी भी करनी है।
वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में चंपाई सोरेन ने बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक विशिष्ट परिवार से संबंध रखने वाले मंगल मुंडा की चिकित्सा में जिस तरह की लापरवाही हुई वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वीर सिद्धो कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के बाद परिजनों को न्याय दिलवाने में विफल रही। फिर एक बार शहीद परिवार के मामले में सरकार बेनकाब हो गई है। सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर लंबू को किया ढेर। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर लंबू को मार गिराया गया है। मिली खबर के मुताबिक जिले के टैबो थाना अंतर्गत तोमरोंग गांव के जंगल में शनिवार को चाईबासा पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू मारा गया। एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का दस्ता तोमरोंग गांव के जंगल में आया हुआ है। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठक कर रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान उग्रवादियों की नज़र जवानों पर पड़ी और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और एरिया कमांडर लंबू को मार गिराया। गला घोटकर पत्नी की हत्या, रात भर शव के साथ सोया। दंपति में होता था विवाद, वाइफ के बेवकूफ कहने से था नाराज। झारखंड में पत्नी द्वारा बार बार बेवकूफ कहे जाने से पति इतना नाराज हो गया कि उसने वाइफ की हत्या कर दी। यही नहीं, मर्डर के बाद वो बेड पर शव के साथ रात भर सोया और फिर एम्बुलेंस से डेड बॉडी बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले गया। यहाँ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना 23 नवंबर की है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपी को रामगढ़ पुलिस के हवाले किया। दंपति की 10 महीने की एक बेटी भी है। आरोपी प्रदीप कुमार निषाद बिलासपुर के आम गांव का रहने वाला था। वो अपनी पत्नी किरण देवी और बेटी के साथ रामगढ़ के केदला में रहता था। प्रदीप यहाँ एक ईंट भट्ठा में मजदूरी करता था। 30 नवंबर से मैट्रिक की परीक्षा के लिए भरा जा रहा है फॉर्म। इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 30 नवंबर यानी कल से ही मैट्रिक का फॉर्म जमा होना शुरू हो गया। 14 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। बिना फाइन के परीक्षार्थी अपना आवेदन इस दौरान भर सकते हैं। जैक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के जमा आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी 17 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ आए आवेदन का सत्यापन 23 दिसंबर तक होगा। वहीं साल 2024 के इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन भी कल से ही शुरू हो गया। परीक्षार्थी अपना आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। झारखंड में बोर्ड परीक्षा का आयोजन हर साल फरवरी माह में होता है। इस बार भी परीक्षा का आयोजन इसी माह में होगा। राज्य में 4 दिसंबर तक दिखेगा चक्रवाती तूफान फेंगल का प्रभाव, बढ़ सकती है ठंड। झारखंड में 4 दिसंबर तक चक्रवाती तूफान फेंगल का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के द्वारा फेंगल चक्रवात के कारण कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के साथ सिमडेगा और खूंटी में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में 5 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने वाली है। हालांकि राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। बता दें कि चक्रवात फेंगल पिछले 6 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह चक्रवाती तूफान पुदुचेरी से 150 किलोमीटर पूर्व, चेन्नई से 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और तिरुकोमाली से 400 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसलिए तूफान के कारण तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बुंडू में सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने 800 मीटर तक घसीटा, आरोपी चालक फरार। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में शनिवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना NH-33 टाटा रांची मार्ग की है, जहां सड़क किनारे बकरी चरा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने अपने चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार वाहन के नीचे लगभग 800 मीटर तक मृतक घसीटता चला गया।
इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बुंडू के टांगा टोली निवासी 26 वर्षीय वीरेन मुंडा के रूप में की गई है। वहीं इस हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया। बता दें कि आसपास के लोगों ने बताया कि घटना स्विफ्ट कार से हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विधायक विकास कुमार मुंडा ने अपने प्रतिनिधियों और बुंडू प्रशासन को घटनास्थल पर भेजा। इसके बाद परिजनों को तत्काल सहायता राशि देकर शव उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेजा गया। हजारीबाग में स्टूडेंट से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 12 जख्मी। पिकनिक के लिए चतरा जा रहे थे स्टूडेंट्स। गाड़ी पर सवार थे 28 लोग। हजारीबाग में शनिवार को स्टूडेंट से भरी एक सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे उसमें सवार 1 दर्जन स्टूडेंट्स जख्मी हो गए। सभी को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेजा गया। हादसा अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी के सड़क किनारे करीब 10 फीट नीचे चले जाने की वजह से हुआ। घटना कटकम सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटकम सांडी हजारीबाग मार्ग पर लखनऊ छल्टा मोड़ के पास हुई। सवारी वाहन हजारीबाग शहर के मटवारी स्थित कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले 28 स्टूडेंट्स मटवारी से चतरा जिले अंतर्गत तमासिन जलप्रपात पिकनिक के लिए जा रहे थे। लखनऊ छल्टा के पास तीखे व घुमावदार मोड़ होने के कारण ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और गाड़ी सीधे सड़क के नीचे चली गई। घटना के बाद वाहन में सवार रवि रंजन ठाकुर वाहन से कूद गया। उसका सिर पत्थर से जा टकराया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि 11 छात्रों को चोटें लगी है। झारखंड में किस आधार पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अंदर की बातें आई सामने, सियासत तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संबंधित दलों के आपसी मंथन के बाद गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री सबकी सहमति से इस पर निर्णय लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्रियों के नाम का निर्धारण करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनके स्थान पर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठगी के नए तरीके से सावधान, बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर लोग बन रहे हैं शिकार। जामताड़ा में 6 गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड प्रखंड क्षेत्र के काला झरिया, मोहनपुर व रंगामाटी गांव से 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। इसके साथ ही फर्जी बैंक अधिकारी बनकर भी लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। शुक्रवार को एसडीपीओ आनंद विकास लांगुरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन गांवों में साइबर ठग गिरोह की सक्रियता की जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक जैन तिर्की, प्रकाश सेठ, प्रशांत कुमार, विनोद सिंह की टीम ने इन गांवों में छापेमारी की। इसमें 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है।